हेलो। तो जो हमने अभी तक पिछली वीडियो में देखा था हेडिंग्स कैसे बनाते हैं हम। हेडिंग्स हमने 6 टाइप के देखी। H1 हेडिंग हमारी सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, और ऐसे करते करते छोटी होते होते H6 जो होती है हमारी लास्ट हेडिंग होती है, जो सबसे छोटी हो जाती है हमारी। तो H6 जो हेडिंग है वो सबसे छोटी है, और H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है। तो वो क्यों दिखाई थी मैंने? वो इसलिए दिखाई थी क्योंकि आज से हम थोड़ा थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने बोला था कि हम पैराग्राफ देखेंगे। तो पैराग्राफ में हम देखेंगे, ये वाला पैराग्राफ में से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। ये HTML एलिमेंट का पैराग्राफ है कुछ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे ले आते हैं हम। और यहाँ पे अब हम एक पी टैग शुरू कर देंगे। पी टैग शुरू कर दिया हमने। मैंने बोला था कि इस बार हम पैराग्राफ देखेंगे। तो पी टैग का मतलब हो गया पैराग्राफ टैग। हर टैग का अपना कोई ना कोई मीनिंग है, और पी टैग कंटेनर टैग है, तो हमने पी को क्लोज कर दिया। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा रीडेबल उसमें ले आऊँ ताकि हम कोड आसानी से कर सकें, क्योंकि अभी तो ये बहुत आगे तक जा रहा है। इसमें इन्होंने टैग दिखा रखे हैं, तो ये टैग ओपन क्लोज भी हो रखे हैं, ये हटाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये नॉर्मल उसमें डिस्प्ले नहीं होंगे। इन्होंने ये PHP पे कोड किया है, इसलिए ये डिस्प्ले हो जाते हैं वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहोगे तो ये डिस्प्ले नहीं होंगे, तो ये हटाने पड़ेंगे हमें। तो ये टैग दिख रहे हैं अंदर, ये डिस्प्ले नहीं होंगे, इनकी वजह से एरर आने के चांसेस रहते हैं अगर मैं नहीं हटाता तो ये हटा दिया हमने, सेव कर लिया। अब इसे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये आप बोलोगे कि उसमें तो अलग दिख रहा है, उसमें तो हमारा 5 लाइन में आ रहा है, इसमें हमारा ये 3 लाइन में ख़त्म हो रहा है। तो इसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमारा बंद हो रहा है। तो इंटू दी करके है हमारा, इंटू दी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक क्या लगाएंगे, BR टैग, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्रेक करने के लिए। तो इस बार ही सेव करते हैं हम, देखते हैं कि सही में ब्रेक हो भी रहा है। तो वहीं पे ब्रेक हो रहा है जहाँ पे हमें करना था, तो मैंने वहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लगेगा हमारा BR टैग ब्रेक करने के लिए। सेव किया, रन किया, ये दूसरा टैग आ गया हमारा। अब तीसरा लगाते हैं फिर से, इंटू दी पेज, यही है इंटू दी पेज, यस यही है। तो यहाँ पे हम एक और BR लगा देंगे, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे आ गया ये। और इसके बाद यहाँ पे ये है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है। तो ये ग्रीन ग्रीन इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये PHP की हेल्प से इन्होंने डिस्प्ले किया है। अगर आप HTML में लिख के ये डिस्प्ले करना चाहोगे तो ये टैग की तरह ले लेगा, उसे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने वो हटा दिया था वहाँ पे। अब ये कहाँ पे हो रहा था, लास्ट वाला, ब्राउज़र डू नॉट डिस्प्ले दी, यहाँ दी पे। तो यहाँ पे भी दोबारा से BR लग जाएगा हमारा, और ये सेम ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेट में हमारा आ चुका है। थोड़ा अलग आ रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने CSS वगैरह अप्लाई किया है। उन्होंने यहाँ पे साइड में, ये देखो इस साइड में मेन्यू आ रहा है, इस साइड में ये भी मेन्यू है। तो ये 2 मेन्यू आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस वजह से स्पेस कम है, तो उस वजह से ये अलग दिख रहा है थोड़ा, और ये वाला हमारा थोड़ा अलग दिख रहा है। अभी आपको देखो ना, यहाँ पे इतना स्पेस खाली है किनारे में,
इसके बाद यहाँ पे कितना स्पेस खाली है, अभी हमारा ओपन एरिया है, तो इसमें इन्होंने ये दोनों चीज़ें डाल रखी हैं, तो इस वजह से थोड़ा अलग दिख रहा है। ऊपर से इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स वगैरह भी लगाए हैं। मैंने इंस्टॉल करते हुए और जब हम दूसरी वीडियो बना रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या उसमें टैग्स लगे हैं। ये देखो, आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये डिव क्या है, ये ए क्लास क्या लिखा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा। तो लेकिन ये सारी चीज़ें से स्टाइलिंग है, लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं हमने, स्क्रिप्ट्स लगा रखी हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग काम करते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी यहीं कहीं होगा। हमारा यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे है, अगर मैं इसको एरो पे क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हमें पी टैग मिल गया। पी टैग की ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। और अगर मैं इस पी टैग को खोलूँगा तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें आगे। और कहाँ है ये कंटेनर्स, खोलने पड़ेंगे हमें, तो इन्हीं कंटेनर्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हैं। जैसे ये लिखा हुआ है जो हमारा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको लिंक कर रखा है, इसकी CSS अलग से दे रखी है, ये जो क्लास दे रखी है वो CSS की क्लास है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने लाइन दे रखा है, कलर दे रखा है, और चीज़ें होंगी इसमें। ये देखो यहाँ पे कलर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उन्होंने कलर दे रखा है, स्पेसिफिक कलर। जैसे ये डार्क कलर आ रहा है, तो ये किस वजह से आ रहा है, CSS की वजह से आ रहा है। ये हम HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन HTML में हमें काफ़ी दिक्कत आती है कलर वगैरह वो करने में, चेंज करने में। मतलब लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर टैग पे टैग लगाते जाओ बार बार। अगर जैसे मेरे को 10 जगह पे द का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मेरे को पहले एक टैग लिखना पड़ेगा, फिर उसमें अंदर कलर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो फिर मेरे को दोबारा दोबारा दोबारा, मतलब जितनी बारी मेरे को चेंज करना है उतनी बारी मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। मतलब कलर कोड वगैरह सब चीज़ लिखना पड़ेगा, कलर का नेम लिखना पड़ेगा, तो वो बार बार लिखना पड़ता है। हमें CSS में थोड़ा कम हो जाता है वो काम, इसलिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। अभी खैर CSS की बात नहीं करते, अभी हम पैराग्राफ की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक भटक गया था। तो पैराग्राफ हमारा होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए हम जो भी चीज़ हम डिस्प्ले करते हैं, जो भी आर्टिकल हम डिस्प्ले करते हैं वेबसाइट पे, वो हमारा पैराग्राफ के उसमें होता है। एक पैराग्राफ की हेडिंग होती है जिसके लिए हमने H1 टैग यूज़ किया था, और पैराग्राफ के लिए हमने P टैग यूज़ किया। अब P टैग के अंदर मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा कि चलो ये फर्स्ट वाली लाइन है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर। मैंने बोला था कि हम इटैलिक करके दिखाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाएंगे हम टेक्स्ट को। टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाला जो ऐड आ रही थी वैसे ही। तो इसको हम, इस वाली लाइन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे BR लगा देता हूँ मैं, ताकि हमें पता चल जाएगी कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे रन करते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है ना। ये नॉर्मल टेक्स्ट था हमारा, ये मैंने कॉपी किया था और यही मैंने ऊपर लिखा, लेकिन किस टैग के अंदर लिखा मैंने, आई टैग के अंदर। अब P टैग के अंदर हमने आई टैग लिखा है। हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन P टैग के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मेरे को पूरे पे चेंज करना है तो मेरे को दो जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो कि मेरे को जो ये आई के अंदर मैंने लिखा है ना, जो मैंने ये पूरा लेटर जो लिखा है, सेंटेंस लिखा है, मेरे को इस पे भी चेंजेस करने हैं और इस पे भी चेंजेस करने हैं। अगर मैं ये बाहर लिखूंगा तो मेरे को वहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, और यहाँ पे भी P टैग के अंदर भी। और अगर मैं P टैग के अंदर ही लिखता हूँ खाली, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा कि क्या चेंजेस करने हैं, मतलब कलर चेंज करने हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर लिख लेते हैं हम। वैसे होगा नहीं इसमें चेंज, जहाँ तक मुझे लगता है।
होना नहीं चाहिए, अगर हो गया तो देखते हैं। नहीं होगा, क्योंकि ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कि किसी भी टैग के अंदर हम और चीज़ें एलिमेंट्स बता सकते हैं, मतलब ये इसका कलर कैसा हो, ये सारी चीज़ें। तो वो CSS के हेल्प से भी होता है, और स्पेसिफिक टैग्स भी होते हैं, जैसे फॉन्ट टैग है, फॉन्ट लिखा, फॉन्ट लिखा हमने, और यहाँ पे कलर लिखा, फॉन्ट कलर। क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा लैग हो रहा है मेरा। फॉन्ट कलर लिखा हमने, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे हम रेड। इसको सेव किया, रन किया, तो सारा का सारा हमारा रेड हो गया। देख रहे हो, रेड हो गया यहाँ पे सारा। तो मेरे को सिर्फ ऊपर ही स्पेसिफाई करना पड़ा। तो और ये जब तक मैं बंद नहीं करूँगा फॉन्ट, सपोज करो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया फॉन्ट, तो सिर्फ वहीं तक होगा रेड, बाकी नॉर्मल चलेगा। तो इसलिए जो भी कंटेनर टैग होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी ये भी कंटेनर टैग है फॉन्ट। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बता दी आपको फॉन्ट की। फॉन्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे साइज़ होता है, और भी चीज़ें हैं फॉन्ट में। तो यहाँ पे फॉन्ट मैंने कलर आपको एक प्रॉपर्टी बता दी, एक साइज़ बता दी। साइज़ आप पिक्सल्स में देते हो, वो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी हम फॉन्ट पढ़ नहीं रहे। तो अगर मेरे को चेंजेस करने होते और अगर मैं आई को ऊपर लिख देता, तो मेरे को ऊपर भी लिखना पड़ता और नीचे भी लिखना पड़ता। तो इसलिए हम एक पैराग्राफ कंटेनर में सारा टेक्स्ट लिखते हैं, और एक से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ कितने भी हो सकते हैं आपके, पैराग्राफ टैग कितने भी लगा सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बारी पैराग्राफ टैग लगा सकते हो। आपको जितना मन हो, जितने आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, जितना आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो आई टैग हो गया। अब देखेंगे बोल्ट। बोल्ट कर लेते हैं हम इसे, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं जल्दी से, और बोल्ट भी देख लेते हैं हम। बी से बोल्ट होगा, और यू से अंडरलाइन होगा, और यहाँ पे ये हम बंद कर देते हैं यू यू को, और यहाँ पे बी को, और इसको अब रन करते हैं। तो ये बोल्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे डार्क दिख रहा है, और ये अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे लाइन दिख रही होगी आपको टेक्स्ट के नीचे। तो ऐसे ये तीनों टैग चलते हैं, काम आते हैं। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में थोड़ा और फॉर्मेटिंग वगैरह का देखेंगे, और इसको थोड़ा सा देखेंगे कि हम ढंग से कैसे कर सकते हैं। साथ में फॉन्ट कलर और फॉन्ट का स्टाइल चेंज करके देखेंगे, कि जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा हेडिंग अलग स्टाइल में लिखी हुई है, नीचे इन्फॉर्मेशन अलग स्टाइल में लिखी हुई है। कई मैगजीन्स में आपको दिखेगा कि ऊपर कुछ अलग स्टाइल में उसकी टॉपिक हेडलाइन कुछ अलग स्टाइल में है, नीचे उसका टेक्स्ट थोड़ा अलग स्टाइल में है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हम वो कैसे कर सकते हैं HTML के साथ वेब पेज में। तो जिसने भी अभी तक वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो।